खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज की बड़ी खबर चीन को लेकर है। कैसे चीन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के लिए अमेरिका इस वक्त तैयार हो रहा है और इस कार्रवाई में अमेरिका भारत को भी अपने साथ लेकर चलने वाला है। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले, और ये पूरी जो खबर है इससे जुड़ी तमाम जो डिटेल्स वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप जरा मौजूदा हालात को देखिए। आज कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से मौजूदा हालात इतने खराब हो गए हैं कि 46 लाख को भी जो इन्फेक्शन के मामले हैं वो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुके हैं। 3 लाख के पास मौतें हो गई हैं और इसमें जाहिर सी बात है कि हर तरफ से एक ही बात सामने आ रही कि यह सब कुछ हुआ है चीन की कथित साजिश की वजह से। और ना जाने इस चीन की हरकत की वजह से, जो कथित तौर पर चीन की साजिश बताई जा रही है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में और कितने लोग संक्रमित होंगे और कितनी मौतें होंगी ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो चीन को बड़ा झटका देने वाली है, चीन के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। दरअसल अमेरिका से खबर यह निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे चीन को सबक सिखाना है और इसमें भारत समेत कुछ और भी देशों को साथ में लेकर अमेरिका चलने वाला है। कैसे सब कुछ मुमकिन होगा, कैसे चीन को सबक सिखाया जाएगा और अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, ये पूरी जानकारी एक एक करके आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन आप जरा समझिए कि आज जो अमेरिका का ये गुस्सा है वो कितना लाजमी है। वो इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो तमाम अलग अलग देशों में तो काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से बुरा हाल अमेरिका का है। अमेरिका एक बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। आज अमेरिका में हालात ये हो गए हैं कि 15 लाख के करीब अमेरिका में मामले पहुंचने वाले हैं। अमेरिका में आज हालात ये हो गए हैं कि 88,000 मौतें अमेरिका में हो गई है। भारत की भी अगर हम बात करें तो भारत में जो कुल मामले हैं, अब उसने चीन में जो मामले सामने आए उसको क्रॉस कर दिया, यानी कि मामलों के जो आंकड़ों के मामले में हमने चीन को क्रॉस कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी जो साजिश करता, अगर इसमें कोई बड़ी साजिश रची गई है या फिर जिस किसी की भी इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है, तो भारत भी सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ऐसे में ये जो खबर है वो काफी अहम हो जाती है। अब जरा आप इसको समझिए कि किस तरह से अमेरिका चीन के खिलाफ कदम उठा रहा है। अमेरिका के शीर्ष सांसद हैं थॉम टिलिस और थॉम टिलिस ने महामारी का कारण बनने वाले चीन के झूठ, छल और सच्चाई को छुपाने की कोशिशों के लिए, उससे जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्री मांगों को सामने रखा है अमेरिका की सरकार के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने। और पूरी ये जो योजना है, पूरा जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है चीन के खिलाफ कार्रवाई का। चीन के खिलाफ इस योजना में सबसे बड़ी बात यही है कि भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का बड़ा हिस्सा है। यानी कि अब इससे एक बड़ा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि सैन्य ताकत बढ़ाने का मतलब यह हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका हो सकता है कि चीन के खिलाफ किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है। यह एक बड़ा संकेत इस योजना के तहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा और क्या है इस 18 सूत्री मांग में, इस 18 सूत्री योजना में, इसको आप समझिए। अमेरिका के जो शीर्ष सांसद है थॉम टिलिस, उन्होंने अपनी इस 18 सूत्री योजना को पेश करते हुए बयान दिया कि चीन सरकार ने खराब मंशा से बातों को छुपाया है जानबूझकर और ऐसी वैश्विक महामारी फैलाई है जो कि हजारों अमेरिकियों के लिए आज आपदा बन गई है। और हालात हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। थॉम टिलिस ने साथ ही यह भी कहा है कि यह वही शासन है जो, यानी कि चीन के शासन की बात की जा रही, चीनी सरकार की बात की जा रही है कि ये वही शासन है जो अपने नागरिकों को श्रम शिविरों में बंद करके रखता है। अब आप जरा देखिए कि अमेरिका किस कदर चीन से बौखलाया हुआ है। वो थॉम टिलिस की तरफ से जो आगे बात कही गई है उससे आप समझ जाएंगे। अमेरिका के जो सांसद हैं, शीर्ष सांसद थॉम टिलिस, उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए यह कहा कि चीन अमेरिका की प्रौद्योगिकी और जो नौकरियां हैं उसको चुराता है। हमारे सहयोगी यानी कि जो हमारे मित्र देश हैं उनकी संप्रभुता के लिए लगातार खतरा बनता है। चीन इस तरह से हिमाकत करता है और जो एक एक वर्ड, जो एक एक बयान दिया गया थॉम टिलिस की तरफ से, वो जाहिर सी बात है कि पूरे अमेरिका में जो इस वक्त गुस्सा कायम है, इस गुस्से को जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी क्रम में थॉम टिलिस ने भारत समेत ताइवान और वियतनाम को स्टेट ऑफ द आर्ट सैन्य उपकरण देने के लिए मंजूरी की जो मांग है वो अमेरिका की सरकार की तरफ से, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की
तरफ से की है। यानी कि ऐसे में बात साफ है, जो मंशा थोमटिलिस की तरफ से रखी गई है, जो 18 सूत्री योजना रखी गई है कि चीन के जो आसपास के जो देश हैं, चीन के जो पड़ोसी देश हैं, अब अमेरिका चाहता है कि उनको और भी ज्यादा मजबूत किया जाए और हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसी बड़े सैन्य प्लान यानी कि किसी बड़ी सैन्य योजना की तरफ अमेरिका चीन के खिलाफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो एक एक बात यहां पर नजर आ रही है। अब जरा आप ये समझिए कि किस तरह से थोमटिलिस चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, किस तरीके की जो कार्रवाई है वो चीन के खिलाफ थोमटिलिस चाहते हैं। टिलिस ने अपनी योजना में यह कहा है कि चीन में मौजूद सभी अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपने देश वापस ले लिया जाए और साथ ही सामान के लिए चीन के ऊपर जो डिपेंडेंस है यानी कि जो निर्भरता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। यानी इस बयान से हम समझ सकते हैं कि अमेरिका की पूरी कोशिश है ताकि चीन को एक बड़ा झटका दिया जाए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से आर्थिक तौर पर एक बड़ा जो नुकसान है वो चीन को इससे उठाना पड़ सकता है, ये वाला कदम अगर उठाया जाता है। अब इस बात को भी समझना होगा, देखिए इससे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि ये तो बात है जो कि अमेरिका के शीर्ष सांसद की तरफ से कही गई है, लेकिन अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था तो उस दौरान भी उन्होंने पूरे देशवासियों से मांग की थी कि विदेशी जो ब्रांड्स हैं उससे ज़्यादा जो स्वदेशी सामान है हमें उसका उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा मजबूत हो। और एक बात हम जानते हैं कि आज भारत में चीन के जो उत्पाद हैं, चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी मात्रा में भारत में बिकते हैं और ऐसे में अगर स्वदेशी सामान को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाता है, अगर इस मूवमेंट की तरफ हम सही बढ़ते हैं तो ये भी एक बड़े झटके के तौर पर होगा, चीन के लिए एक बड़े सबक के तौर पर होगा। अगली बड़ी बात जो टिलिस ने कही है, अमेरिका के राष्ट्रपति से थोमटिलिस ने अपील की है कि ट्रंप अपने सहयोगी देशों से भी चीन के खिलाफ ऐसे ही प्रतिबंध यानी ऐसे ही बैन लगाने की जो बात है वो कहे ताकि चीन को उसके किए की सजा मिल पाए। जिस तरह से जो बातें हैं 18 सूत्रीय योजना में थोमटिलिस की तरफ से अमेरिका की सरकार के सामने रखी गई हैं। और वहीं इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि उनके प्रशासन ने चीन से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश को निकालने के लिए कह दिया है और इस तरह से कुछ और बड़े कदमों की तरफ इस वक्त अमेरिका विचार कर रहा है। इस कदम के जरिए जो अमेरिकी पेंशन निधि निवेश को वहां से निकाला गया है, अकेले इसी के जरिए जो बात ट्रंप प्रशासन की तरफ से कही गई कि इसने चीन से अरबों डॉलर वापस ले लिए हैं, चीन को अरबों डॉलर का नुकसान दे दिया है। और इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिससे मैंने आपके साथ ये जानकारी रखी थी कि किस तरह से अमेरिका में सांसदों का एक समूह है जो कि चीन के खिलाफ बिल लाया है अमेरिकी संसद में और चाहता है कि चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाए। तो जरा आप समझिए कि अमेरिका से लगातार ये आवाजें सामने आ रही है, अमेरिका में जो गुस्सा है इस गुस्से को वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो नेता हैं वो समझ रहे हैं, ट्रंप जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इससे अवगत हो चुका है। यही वजह है कि एक के बाद एक चीन के खिलाफ न सिर्फ बयान सामने आ रहे हैं बल्कि अब जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत भी चीन के खिलाफ कर दी गई है। इसी तरह से आपके साथ आगे भी जानकारी शेयर करता रहूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।